आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है टैरो की? क्योंकि बहुत सारे लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन है इस चीज़ में। Tarot is like your mother. It always guides you and it gives you a very free space and free will. बहुत ही कॉमन सा मिथ है कि कोई पर्सन कहता है कि मैंने कभी एक से रीडिंग करवाई, कभी दूसरे टैरो रीडर से रीडिंग करवाई। बार बार अपनी एनर्जीज को नहीं चेक कराना चाहिए बिकॉज आपकी कार्ड्स चेंज हो सकते हैं बट सरफेस लेवल विल बी द सेम. कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी Yes, he was cheating before the marriage and they had love marriage. This is my ex. अब इसने शादी कर ली बट क्या हमारा नेक्स्ट जन्म में हमारा कनेक्शन होगा या नहीं? टैरो कार्ड रीडर्स जो लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? Learn not to want. Choose between tarot and numerology. Because tarot में भी numbers होते हैं. If you know how to read it correctly, तो every number also depicts it. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी, टैरो, जेमस्टोन्स, हम सब के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ है मिस्टर शैलेंद्र एंड आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो टैरो एक्सपर्ट हैं एंड लेट्स इंट्रोड्यूस हर। वेलकम एकता। Thank you so much. सो एकता, आप हमें बताएंगे आपका जर्नी टैरो में कैसे स्टार्ट हुआ है, अभी तक आपका एक्सपीरियंस चल रहा है? So basically my mother was very spiritual and उनका बहुत इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी और तो हम बचपन से ना वो हमारी कुंडली चार्ट्स वगैरह दिखाते रहते थे. एंड उसके बाद आई वेंट टू दिस वेडिंग एंड वहाँ पे देयर वाज दिस पर्सन जो टैरो कर रहे थे. सो आउट ऑफ फन, आउट ऑफ जस्ट टू एक्सपेरिमेंट बिकॉज आई एम अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड. एंड वहाँ पे उन्होंने कार्ड्स वगैरह निकाले एंड आई वाज लाइक क्या है ये, क्या ही होगा, एंड व्हाटएवर दे प्रेडिक्टेड स्टार्टेड टू केम ट्रू. So तब से I got very interested कि अच्छा what is this? Then I started my own research and everything, and then I learned it from various places, and then I started doing from my friends and family first. But now professionally I'm doing since 3.5 years. सो एकता, जैसे आपको अभी हो का है लोकेशन में थोड़ा टाइम, तो आप हमें मतलब बताएं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है टैरो की? क्योंकि बहुत सारे लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर, तो आप बताएं। See, I'll tell you, tarot is a guidance tool. मतलब it's a myth कि आप ये बोलते हो कि उससे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं या कुछ भी है. Tarot is also some sort of can predict future, but the biggest thing is कि tarot is like your mother. It always guides you and it gives you a very free space and free will. For example, if you'll come to me and you say कि what guidance is there for my career for next 3 months whatsoever. Now, if you'll follow the guidance, obviously things can change for you, right? So this is my understanding where you can take it as a guidance tool, a tool which can transform your life the way you want to be. So it's a reflection of mirror. कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके किसी क्लाइंट के बारे में या कभी किसी ने कुछ ऐसा सवाल पूछा हो जब आप कभी आपको लगा हो इट्स वेरी यूनिक क्वेश्चन और उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा एम्बेरेस भी फील हुआ हो कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ है, ऐसा कोई इंसिडेंट? A lot of stories. I'll tell you, tarot में ना एक तो लोगों को exact questions नहीं पता what shall we ask. So whenever they come to me, they're like आप सामने से कुछ बताओ या आप बताओ, क्योंकि क्या होता है एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं सो इट्स ऑलवेज दिस वे, राइट? बट आई ऑलवेज टेंड टू स्टार्ट विद देयर करंट एनर्जी सो दैट दे विल हैव अ बिलीफ कि वो आपको पता है आपके साथ ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है. सो देयर वाज दिस इंसिडेंट, आई विल टेल यू. देयर वाज दिस कपल हु केम टू मी एंड उनकी लव मैरिज हो रखी थी. एंड जो फीमेल थी शी जस्ट सेड कि इज माय हस्बैंड चीटिंग ऑन मी. उनके हस्बैंड साथ में थे एंड आई वाज लाइक यू श्योर मैम, यू वांट मी टू चेक दिस? She said, yeah, because I know कि जो भी आंसर आएगा, my husband loves me and everything. And I checked and I started giving her hints कि मैम आप रहने दो, मत पूछो ये वाला question, or maybe just switch, or maybe just be a little careful. And it ends out to be कि yes, he was cheating before the marriage and they had love marriage. And she was into all rage कि आप क्या कर रहे हो and etc. नहीं हो सकता ऐसा, such and everything. So I apologized. I said, "Okay, ma'am, it's my fault. You don't believe." And in the last, I just said, "Ki make sure you check it once." And a week later, she came to me and she was like, "Yeah, it's all true." Oh. So a lot of crazy stories in tarot. So how it works? टैरो काम कैसे करता है मतलब? Completely energy based. Completely vibe and energy based. If I have to put in Gen Z words, so everything, every living, in fact, non-living thing carries energy around. For example, very straight example. You meet a person, right? And you don't know tarot, you don't know a thing, and you feel like, yeah, I'm getting a vibe, very positive aura, right? And there are a lot of people जिसे आप मिलते हो, आप जानते भी नहीं हो, and you feel like wanna connect. This is what tarot is basically, completely energy based. And when we pick cards, it's not random.
We charge cards according to your name and date of birth. It also helps in numerology. So I do numero and tarot together. And that's why we'll be able to predict the current energies, current scenarios, intentions, and then you can work about it. सो एक तरह जो बहुत ही कॉमन मिथ है जैसे कि टैरो जो कार्ड्स हैं समथिंग ब्लैक मैजिक है या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जीज रिलेटेड है तो जो लोग ऐसे आपके पास भी ऐसे केस आएंगे जो आप समझते होंगे तो आप उनको कैसे समझाते हो? See, I'll tell you, nothing is a black magic in that. To be very frank, कुछ cards ऐसे होते हैं which depicts negative energies, but negative energies are not always the black energies. And I'll tell you, कोई भी एक profession होता है ना, वहाँ पे gimmicks बहुत ज्यादा होता है. तो जिस भी कार्ड को किसी ने गलत इंटरप्रेट कर दिया या प्रॉपर मतलब हाफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, राइट? सो दिस इज हाउ द misconceptions build around a lot of cards. For example, agar I'll tell you high priestess cards come appear, and it's more of कि मैम ये तो नेगेटिव एनर्जीज है, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर रखा है क्या? एंड आई टेल यू, ओके, आई बिलीव इन ब्लैक मैजिक, बट इट ऑल्सो अबाउट योर ऑरा. अगर आप ऑलरेडी इतने नेगेटिव हो, सो यू टेंड टू ब्लेम द एनवायरमेंट, इट इज हैपनिंग टुवर्ड्स यू एज वेल. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्लैक मैजिक इन दैट वे. तो जैसा लोग कह रहे हैं कि टैरो रीडर बनने के लिए आपको साइकिक होना बहुत जरूरी है, तो इज इट ट्रू? आपको ना प्योर सोल रखना चाहिए और आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए. Psychic intuitions can be developed with time if you're not born with it, to be very honest. So all you need to have that urge to help people and to guide people, because if somebody is coming to you, they're coming with a lot of faith and hope. So you should do justice to it. और इधर जैसे डेथ और तार कार्ड की बात करें जैसे आप तो लोग डर जाते हैं बहुत ज्यादा, देख अल्लाह ने तार आ गया है, तो वो इसके बारे में बताइए कुछ. Okay. See, it also depends upon कि किस क्वेश्चन पे आ रहा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर टार कार्ड आता है, it's not the end of the world. Please mark this word. It's not the end of the world. It's just that कि there's a destruction that is coming your way for your good. How? For example, if you're doing something, okay, now the universe is signing you, this is not the way. Just break this pattern. It's not like your life gonna destruct forever. But some conscious patterns can be destructed, some patterns which are not healthy for you. And death card is not death in real sense. Please understand this, it's not death. It's just that it can be a death of the monster inside you, right? So it also depends upon कि किस situation में है. But tarot never depicts death. Tarot never depicts black magic. And I'll tell you one more myth that is very common around. That, for example, if I'll tell you to pull out the card or I'm picking out a card for you, and if it negatively appears, there are a lot of clients of mine, they're like, ma'am, पता change कर दें क्या? Ma'am, card change कर दें. I'm like, this is not how it works, right? So changing card doesn't change the future or the feelings. So yeah. एक एक बहुत ही कॉमन सा मिथ है कि कोई पर्सन कहता है कि मैंने कभी एक से रीडिंग करवाई, कभी दूसरे टैरो रीडर से रीडिंग करवाई, और डे बाय डे मतलब मैंने 6-7 लोगों से करा ली, तो सबकी रीडिंग्स अलग आई रहती है, तो किस पे रीडिंग करें? I'll tell you, अगर आप वैसे तो इट इज सजेस्टेड कि आपको बार बार अपनी एनर्जीज को नहीं चेक कराना चाहिए, बिकॉज एनर्जीज कीप्स ऑन चेंजिंग एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे, नथिंग एल्स. बट देयर इज वन मोर थिंग कि किसकी बात पे बिलीव करें, राइट? आपकी कार्ड्स चेंज हो सकते हैं बट सरफेस लेवल विल बी द सेम. हर कार्ड आपको डिपिक्ट वही करेगा बट अलग अलग तरीके से डिपिक्ट करेगा. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि कितना एक्यूरेट क्वेश्चंस पूछ रहे हो, कि आपने सेम क्वेश्चंस पूछे थे या वो चेंज करा आपने. बट यू नीड टू फोकस टुवर्ड्स द सरफेस फीलिंग एंड द सबकॉन्शियस, because there are now a lot of readers who genuinely focus on subconscious readings. Like I do subconscious readings side by side. So आपको ट्रांसफॉर्म तो वही करना है ना, कॉशियस वही करना है. So it is not suggested कि आप बार बार चेंज कराएं, but if you're doing it, then just focus on the surface. So question की जैसे आपने बात की, तो what is the correct way to ask a question, if I would say? See, as I have mentioned कि गाइडेंस टू, right? So आप गाइडेंस की तरह उससे पूछो, इंस्टेड ऑफ कि उसको प्रिडिक्टिव टूल की तरह से पूछे. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 6 महीने बाद मेरा फ्यूचर कैसा हो सकता है, आप ये पूछो कि मैं 6 महीने तक क्या कर सकता हूँ कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो सके. So this is how you tend to form questions. Instead of what's, you can focus on how's.
So Ekta, ये जो मैंने ज्यादा है that you must not read for yourself. So ये कितना ट्रू है, कितना मिसकंसेप्शन है? See, it depends upon reader to reader. There is no rule book which states कि you should not read for yourself. But एक बहुत common चीज है कि डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता. Right? For example, if I'm reading my cards and अब मैं अपने आप को खाली ये नहीं बोल सकती कि it's a guidance thing, right? If I am seeing that something wrong can happen and it might trigger me because everybody has triggers, everybody has emotions, right? So it's all up to your mental will कि आप कितना अपने आप का देखना चाहते हैं. हाँ, और एक था कि कहते हैं कि जो टैरो आपका डेक है तो वो कभी भी आपको पहला जो डेक है वो आपको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिफ्टेड. I made my own deck because I wanted to create my own energies, right? So it's nothing like that. I'll tell you, when there is a half information again, so people create myths around it. I'll tell you, although it's not connected, but ऐसा भी बोला जाता है कि जो लोग घर पे लड्डू गोपाल जी रखते हैं, वो आप खुद मत लेकर आओ, आपको गिफ्ट होने चाहिए, right? So a lot of myths around it, but to be very honest, I'll tell you a very simple logic. There's a difference between spiritual and religion. Tarot is a spiritual tool, and spiritual means that you have a free will. All you need is a good soul. So आप कोई myths पे believe मत करो जो आपको ठीक लगता है and it is not disrupting your environment. Do that. So can you predict from others tarot deck also? मतलब आप किसी और का tarot deck use कर सकते हैं? Is it advisable? I'll tell you, I personally don't believe that because we build our own connection, right, with our tarot and we know how we are shuffling. It's clearly like your baby then, कि आप उसे ऐसे ट्रेन कर देते हो. So आप किसी और के डेक से until unless it's not an emergency because उनकी वाइब्रेशंस भी हैं that can disrupt my vibrations. That's why. बस इसलिए इतना हमने टैरो के बारे में बात कर ली एंड तब मैंने देखा है कि टैरो में क्रिस्टल्स भी यूज होते हैं. तो व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन टैरो एंड क्रिस्टल्स? Okay. For example, आपके पास है और आपने मेरे को अपना टारो मतलब you have asked and I have checked your energies and everything. Now I am seeing कि ठीक है, आपकी ये वाली एनर्जी में we need to work towards कि अगर मान लो आपका mental health is not doing okay and everything. So crystals are semi-precious stones. Okay, they are like vitamins of your body. अब अगर आप विटामिन डी की कमी है या किसी चीज की कमी है तो आप बस उसको पूरा करेंगे विद क्रिस्टल्स. सो दिस इज हाउ इट इज लिंक्ड. बट आई टेल यू वन मोर थिंग. Crystals are not solely dependent on tarots. It's like a self-treatment when it comes to crystals. Because every crystal is a healing tool. That they have their own healing energies because it is coming from Mother Earth, right? Now, if you know that you lack mental stability or calmness, then there is amethyst for it. So it's like a self-treatment and vitamins to your body. Tarot just helps us to give you a accuracy कि आप ये वाला पहनोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. This is how. So do you also use crystals for meditation and A lot. I'll tell you how. So when I started my crystal journey, so I was in Spain and there was this crystal shop where I was not even aware of what crystals are for. And they are so beautiful and it is rightly said, you don't choose crystals, crystals choose you. And I bought a lot of crystals without even knowing. And when I started with tarot and I learned about crystals, I got to know whatever issues I was facing, I bought all those crystals by myself. So it is very connected. And crystals के साथ आप meditate करिए. आप crystals regular life में use करिए because crystals, I'll tell you, they are not expensive as precious stones. It's very budget friendly. Plus healing है. तो खराब तो हो ही नहीं सकती आपकी. तो अगर हम ट्विस्टिंग की बात करते हैं जैसे हम लगे यूज एंड वेरी नाइस, तो अगर हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करें तो हाउ टू क्लेंस और एनर्जाइज, सो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं. Okay, I'll tell you. क्रिस्टल्स का कैसा रहता है ना, आपके मोबाइल फोन की तरह. यू हैव टू पे अटेंशन. आपको उसको डेली चार्ज करना पड़ेगा एंड यू हैव टू इन्फॉर्म देम कि व्हाई आई एम वेयरिंग दिस. अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दिस. It's for the fashion, they are for healing, right? So what I basically do is because इतने hectic schedule में I cannot spend hours, right? And it's very easy. आप रात को इसको पानी में डाल के छोड़ दो. Moonlight, full moon वाले दिन आप ये कर लो. रॉक सॉल्ट होता है उसके अंदर आप डाल लो. मतलब बेसिक चीजें जो हर एक के घर में अवेलेबल है. एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है अफर्मेशंस करने का या कुछ भी है,
सो अफर्मेशंस का क्या है, वो आपको ट्रेन करना है अपना सबकॉन्शियस माइंड, राइट? सो विजुअलाइजेशन इज मेजर की फैक्टर, राइट? सो आई जस्ट ट्रेन माई क्रिस्टल्स लाइक माई ब्यूटी कि आई एम वेयरिंग दिस, इसकी वजह से तो मेरा ये काम करके दो, या मेरा काम ये हो गया है. So very simple. Again, no hard fast rules. But one rule which is there is that you have to cleanse it because they are taking your negativity. So they also needs to be cleansed. So, जैसे आपने बोला कि these are healings, right? So, if I talk about if someone is facing some issues in their career Okay. and they have come to you, so what would you suggest? See, career में issues is a very broad aspect. क्या issue है? काफी लोग आते हैं कि मैम पैसा ही नहीं है. पैसा क्यों नहीं है? अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही आपके पास, या पैसा रुकता नहीं है आपके पास, या आपको लगता है कि काम बनते बनते रहे. सो एवरी क्रिस्टल हैज डिफरेंट प्रोस्पेक्ट एंड मीनिंग टू इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, वैसे प्रॉब्लम नहीं है बट नया काम नहीं मिल पा रहा, तो आई विल सजेस्ट यू सिट्री. अगर आप कह रहे हो कि पैसा ही नहीं आ रहा, अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही है, मैं काम भी कर रहा हूँ बट उस लेवल का पे नहीं मिल पा रहा, देन आई विल सजेस्ट यू पायरेट. आप कह रहे हो लक नहीं आ रहा, तो आई विल सजेस्ट यू ग्रीन एवेंग स्ट्रीम. सो दिस इज हाउ. क्या काम में मन ही नहीं लग रहा? एक एक बहुत सारी चीज होती है कि लोग प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, पैसा पैसा सोचते बहुत है, काम क्या कर रहे हो आप पैसे के लिए? तो उसके लिए पहले हम प्रोक्रेस्टिनेशन बूस्टर्स देते हैं कि भैया काम करो पहले, फिर देखो कि क्या फैक्टर्स आर. सो दिस इज हाउ. सो आउट ऑफ ऑल द क्रिस्टल्स आप किससे ज्यादा कनेक्ट फील करती हैं? कौन सा आपका मतलब कह सकते हैं कि फेवरेट कह रहे हैं, या कनेक्शन जिससे फील करते हैं जिस क्रिस्टल से कुछ? मेरा ना keeps on changing. I'll tell you, according to my vibe and energy. I have never ever thought, अगर मैं आपको सच बताऊं कि I'll be connected with rose quartz, because touchwood my family was very like always loving. I got a lot of love around, and I connected with rose quartz maybe for the self love and maybe to gather love around. So it keeps on changing. Sometimes I feel like even in my profession that I need more opportunities. So I'm certainly attracted towards like this is a new edition. This is also a new edition. But since the start, I'm very connected towards violet. It is also said, I'll tell you one more thing, that if you're a tarot card reader or if you're a spiritual person, you should always wear amethyst because it connects with your third eye and it helps you to do accurate readings. But मेरा आज तक connection नहीं बैठा. Whenever I wore amethyst, वो टूट ही जाता है मेरे हाथ में. मतलब so it depends and varies people to people. Okay, so जैसे इन करियर के बारे में बात करी बड़ी क्रिस्टल्स करियर, so we'll talk about more scenarios, right? तो जैसे someone wants like self love या harmony, so what would you suggest? Well, and See, again, first of all, I'll check the root cause कि अगर सेल्फ लव की कमी है तो क्यों नहीं है. क्या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वजह से नहीं है, या कुछ लाइफ के इंसिडेंट्स उनके साथ ऐसे हुए हैं. आपकी चाइल्डहुड ठीक था बट मे बी जब उन्होंने रियल वर्ल्ड में स्टेप इन करा तब कोई इश्यूज आए हैं या कुछ भी आए हैं. बट जो मेजर हम बिना देखे और हम ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं अगर सेल्फ लव आप बोल रहे हैं, सो दैट इज रोज कॉज. That is one thing. Then I'll also suggest कि आप पहले ये देखो ना, क्रिस्टल के साथ आप ले लो. आपको I can suggest you 40 crystals at the same time, right? But how much time can you devote to it? Because I'll tell you, जब कोई सेल्फ लव की प्रॉब्लम होती है या जब कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे आपका मेंटल कंडीशन इज नॉट डूइंग ओके, तो इंसान ना उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं करता है. दे स्टार्ट क्रिपिंग अबाउट इट. सो आई नॉट सजेस्ट ब्रेसलेट्स फॉर देम. आई सजेस्ट समथिंग जो उनको डेली में याद दिलाता रहे. जैसे वी हैव क्रिस्टल बॉटल्स, वो बोलते हैं कुछ नहीं कर सकते ना, आप चार्ज भी नहीं कर रहे ना अभी के लिए, आप क्रिस्टल बॉटल से पानी पीना शुरू. हाउ? एक तो उसके अंदर क्रिस्टल है तो वो तो हील कर ही रहा है आपको. ऑल्सो इट इज सेड एंड ये आपके ऋग्वेदास वगैरह, मतलब ये बहुत पुरानी साइंस में आपको बताती हूँ कि पानी आपको हील करता है. पानी स्टोर्स मेमोरी, राइट? सो पहले उनको ऐसे ऐसे ठीक करवाते हैं कि आप क्रिस्टल बॉटल से पानी पीना शुरू करो. फिर हम आपको बोलेंगे कि आप ना क्रिस्टल पेन से अफर्मेशंस लिखनी शुरू करो, या आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप नहीं मिल रहा ना, आप पेन क्रिस्टल पेन यूज करना शुरू. धीरे धीरे जब वो ठीक होना शुरू हो जाता है फिर वील सजेस्ट कि अच्छा ठीक है अब आप थोड़ा बेटर कर रहे हो तो रोज क्वार्ट्ज के अलावा आई गिव यू अ कॉम्बिनेशंस कि आपको कौन से. देयर इज रोनाइट. रोनाइट इज वंडरफुल वंडरफुल क्रिस्टल इफ you feel like you are image conscious, if you also feel like that you don't get the love which you expect from the world. So a lot of combinations can be done. एडिशन छुड़ाने के लिए कोई क्रिस्टल
एडिक्शन इन द सेंस जो भी हमारी बैड हैबिट्स होती हैं, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, ज्यादा कोई इंडल्ज है उसमें, उसके लिए किस तरह आप रिकमेंड करेंगे? आई टेल यू, जो आपकी एडिक्शन होती है ना, that is mainly connected to your root chakra. There are 7 chakras in your body, right? So I always mix combo my information, whatever I have gathered since so many years. अगर रूट चक्रा में आपके प्रॉब्लम है तो वो रूट चक्रा आपको ना बेसिक नेसेसिटीज से एडिक्शन दिलवाएगा जब आपकी वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो पहले तो हमें उसको ठीक करना है। अगर आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वो 10% आपका फन बच जाएगा, आपकी वो एडिक्शन स्ट्रेस में नहीं रहेगी। सो उसको हम रूट चक्रा के क्रिस्टल्स विच इज रेड इन नेचर कार्लिन आप देना शुरू कर दोगे, या आप उसको बोलोगे कुछ भी रेड चीजें आप अपने पास रखो। अगर आपको लगता है कि किसी को एडिक्शन लगी है बिकॉज ऑफ लूजिंग समबडी, कोई लव्ड वन का कुछ हुआ है या आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या समथिंग ऑफ दैट, एनी ट्रॉमा, राइट, हार्ट चक्रा पे हम पहले काम कर रहे हैं। सो आई प्रोवाइड ऑल द ग्रीन क्रिस्टल्स टू दैम, क्योंकि हम डायरेक्टली देखो कोई स्मोकिंग का क्रिस्टल नहीं है। अब ऑल ऑफ दीज आर गिमिक्स, वी नीड टू वर्क ऑन अगेन सबकॉन्शियस लेवल कि क्या ऐसा इसकी लाइफ में हुआ जिसकी वजह से ट्रॉमास आने शुरू हुए, क्यों एडिक्शन क्यों लगी, और फिर वी कैन वर्क टुवर्ड्स इट। Okay, so here count on addiction and everything. So अगर हम बात करेंगे zodiac signs and crystals, what's their connection? ओके, इट्स इक्वलिंग टू कि हर जोडियक साइन की एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी होती है। जैसे कि एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो हर नंबर की एक पर्सनालिटी होती है, एवरी नंबर्स कैरीज योर एनर्जीज, राइट। अब आप सेम डेस्टिनी नंबर वालों को देखना, कुछ कॉमन ट्रेट्स मिलते ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए लिब्रा। अब लिब्रा वाले क्या होते हैं ना, दे आर वेरी चंचल, एक जगह मन नहीं लगता उनका, कहीं ना कहीं इधर उधर इधर उधर। यू आर ऑल्सो लिब्रा, सो you can relate to it। एंड हम ऐसे लोग होते हैं, ना हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना हम इंट्रोवर्ट होते हैं, वी आर वेरी मूडी वर्ड्स। सो उनके लिए देयर आर स्पेसिफिक क्रिस्टल्स कि ये तो कॉमन ट्रेट्स है ना, इट्स लाइक योर विटामिन, कि विटामिन डी तो कम है तो आप ये तो ले ही सकते हो। सो एवरी जोडियाक अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेट्स एंड अकॉर्डिंग टू द माल फंक्शंस वी सजेस्ट द क्रिस्टल्स अकॉर्डिंग टू इट। So we'll start on basics. Numerology है क्या and how powerful it is? ओके, सी न्यूमरोलॉजी में बहुत बेसिक चीज मैं आपको बताऊं तो एवरी नंबर कैरीज अ एनर्जी एंड इट इज नॉट अप टू यू कि आप कौन सी डेट पे पैदा हो सकते हो, राइट। इट इज सजेस्टेड बाय गॉड, इट इज सजेस्टेड बाय यूनिवर्स और सम मैजिकल पावर। वो नंबर आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है वो न्यूमरोलॉजी आपको बता सकते हैं। आई टेक अ वेरी रैंडम डेट ऑफ बर्थ, तो हम बहुत बेसिक्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 6 अक्टूबर 2001, so yeah, we'll take 24th October 2001 for suppose, okay। Now what you'll do is कि जो आपका जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं, for example it's 2-4, so you'll plus it, 2 plus 4 it's equivalent to 6, right। ये जो है ना, ये आपके बारे में आपको बताएगा कि अच्छा आपकी पर्सनालिटी क्या होगी, आप क्या है, क्या आप पैटर्न्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपनी लाइफ में। बट इफ आई प्लस डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जाम्पल 6 October 2001, I'll plus it 6 plus 1 plus 0 plus 2 plus 1. 0, 0 doesn't count, right? So it will come as 1. That is my destiny now. कि आप क्या करने आए हैं। अभी तक आपने देखा न्यूमरोलॉजी के थ्रू कि आप क्या कर, मतलब आप क्या हैं। अब आप ये भी तो जानेंगे ना कि मैं करने क्या आया हूँ। सो न्यूमरोलॉजी आपको पूरा बता सकती है कि आप क्यों आए हैं, क्या कर सकते हैं आप, क्या लाइफ पैटर्न्स आपके रहेंगे। So it's like it's a complete predictive tool. That's one thing. Another thing is it gives you a footprint of your life. And if you'll follow through it, if you energize your numbers, if you'll get the healing powers of your numbers, you activate your numbers, you can get all the success. All the success. So how can we energize our numbers? First of all, by letting you know कि अच्छा ठीक है, these are my numbers. पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके नंबर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल माई डेस्टिनी नंबर इज नंबर 1 एंड मैं काम नंबर 8 का कर रही हूँ, तो काम कैसे चलेगा मेरा, राइट। इफ आई एम बोर्न टू लीड बट आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट, हाउ विल it will be a mismatch and I'll be always frustrated in my life. So this is how it works. And there are a lot of people who comes to me and they say कि मैं करियर में ना काम कर रहा हूँ बट मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं नहीं हूँ खुश अपनी लाइफ में।
आप खुश हो ही नहीं, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। जो करने आए हैं वो करिए, आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको लक, फेम, पैसा सब मिलेगा। अच्छा, एक तो जैसे आपने बोला कि आपका बर्थ नंबर और जो डेस्टिनी नंबर है दैट डिपिक्ट्स इन लूप। तो जैसे कोई बर्थडे ट्वीट्स है, फॉर एग्जांपल देयर आर मिलियन ऑफ पीपल, सो बहुत सारे लोग होंगे जिनके लाइक बर्थडे ट्विंस होंगे जो खास है। सो उनका कितना वो रिजेंबल करता है कि इसका डेस्टिनी नंबर भी सेम है और बर्थ नंबर भी सेम है। ओके, आई टेल। ये मैंने आपको एक ग्लांस दिया कि आपके ग्रिड में आपका ये आ गया, बट नेम अलग होगा। नेम की भी न्यूमरोलॉजी होती है, आप कहाँ रह रहे हो उसकी भी न्यूमरोलॉजी है। वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है आपके नक्षत्र पे, आपकी अंतर्दशा पे, क्योंकि आप चाहे सेम जगह पे हो, न्यूमरोलॉजी ऑल्सो डिपिक्ट्स कि आप कहाँ से हो, राइट? दैट्स व्हाई वी ऑल्सो आस्क फॉर द स्टेट, वी ऑल्सो आस्क फॉर द सिटी। सो इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है कि क्या है। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप किसी भी फिल्म स्टार्स को देखें, उनके लिए ना आप नेम न्यूमरोलॉजी बहुत मैटर करता है। आपने देखा होगा काफी, जैसे देयर इज दिस इन्फ्लुएंसर कॉल्ड उर्फी जावेद, उन्होंने बहुत बार अपना नेम चेंज करा है। या अगर आप इमरान हाशमी को देखें, उन्होंने भी अपने नाम में एक एक्स्ट्रा एज ऐड करा रखा है। द रीजन बिहाइंड दिस कि उनके लिए नेम बहुत मैटर करता है। मैं जैसे कॉमन है जिनके नेम यूज ही नहीं होता है, उनको आई विल नेवर सजेस्ट, यू नो। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपका नेम, आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या मैटर कर रहा है इन योर दशास एंड योर इंटरदशास। एवरीथिंग मैटर्स। एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग। आप ये देखो ना कि आप किस टाइम पे पैदा हुए हो, वो भी तो मैटर करता है। कितने सेकंड पे हो, वो भी नंबर कनेक्टेड है। जैसा आपने बताया कि बर्थ नंबर हमारी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है बेसिकली, तो अगर मैं कहूँ कि कोई इंसान अगर 7 तारीख को पैदा हुआ है और कोई 25 हो, तो क्या दोनों का सेम पर्सनैलिटी ट्रेट होगा या इसमें कुछ अलग रहेगा? आई टेल यू, नहीं। क्योंकि जैसे मैंने आपको वही 7 या आपने जो नंबर बोला दैट वाज 25, राइट? अब उसमें 2 एंड 5 भी है जो आपकी ग्रिड में ऐड होगा। जो नंबर 7 वाला है उसके पास 2 5 नहीं है। सो ग्रिड कॉम्बिनेशन हमें देखने होते हैं, बिकॉज आई डू लोशो ग्रिड। अब जैसे मैं नंबर 6 हूँ, फॉर सपोज, नंबर 6 इज सोनली फॉर लग्जरीज। 2 and 4 is a comprise of luxury, but not a direct source of luxury. So all of this matters a lot. ओके, सो एक था फिर तो वो जैसे हम न्यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, तो देयर आर सम टाइम्स कि जब हमें कुछ नंबर्स दिखते रहते लाइक रेपिटेटिव फॉर डेज और इवन एक ही दिन में बहुत बार है, तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? See, I'll tell you कि भाई हर नंबर एनर्जी कैरी कर रहा है। अब कुछ नंबर्स आपके ना स्पिरिटेड गाइडेड नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स आपके स्पिरिचुअल मैसेजेस के थ्रू आते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत परेशान होते हो किसी चीज से, यू आर लुकिंग फॉर अ मैसेज और अ रीअश्योरेंस कि यार स्पिरिट्स आर विद मी, यूनिवर्स इज विद मी, राइट? एंड आप कभी कभी ऐसे कुछ रैंडम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, एक वो रील आपके आगे पॉपअप हो जाती है विच गिव्स यू अ मैसेज, राइट? एग्जैक्टली इन द सेम वे कुछ नंबर्स आपको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, बी रेडी फॉर इट। एंड कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको रीअश्योरेंस देने आते हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई गिव यू अ वेरी फनी इंसिडेंट, इनफैक्ट आज सुबह का ही है वो। व्हेन आई वाज कमिंग फॉर हेयर, मेरे को दिखाई दिया नंबर 1, जस्ट नंबर 1, नो 11 11 नथिंग। आई वाज लाइक ठीक है, नंबर 1 तो इज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब इफ आई एम गोइंग नथिंग नेगेटिव इज गोना हैपन। मैं गाड़ी में थी, मेरे को 11 11 दिखाई दिया, एंड 11 11 इज अ ट्रांसफॉर्मेशन नंबर। काफी लोगों को 11 11 दिखाई देता है। इट मीन्स दैट न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस आर कमिंग इनटू योर लाइफ। बी कॉशियस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ओपन योरसेल्फ टू एवरीथिंग आउट देयर। एंड जैसे देयर वाज अ सिग्नल जब 11 11 मुझे दिखाई दिया रैंडम, और जैसे मुझे 11 11 दिखाई दिया, मेरे सामने वाली जो गाड़ी थी उसका नंबर 111 था, मेरे साइड वाली गाड़ी का 301, मतलब 3 zeros and 1 नंबर था। एंड देयर इज अ पॉपअप कि वो मांगने वाले जैसे होते हैं ना, देयर वाज अ पॉपअप एंड देयर वाज दिस लेडी, शी बिलोंग टू LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है? सो मैंने ना उनको, जैसे आप क्या करते हो नॉर्मल देने की, पैसे देने की कोशिश करते हो, उन्होंने मुझसे ना पैसे नहीं लिए। आई किड यू नॉट, उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, और वो ना थोड़ा मेरे पास ऐसे आया, एंड आई वाज लाइक लिटिल टेकन अबैक, राइट? एंड उन्होंने शी जस्ट सेड कि ना साईं बाबा तेरे साथ है, वो शायद साईं बाबा को मानते होंगे, और उन्होंने बोला तो मुझे 11 रुपए दे दे। एंड इट ट्रिगर्ड मी कि 11 रुपए। उसके बाद
व्हेन आई केम हियर तो यहाँ का नंबर वाज 11th फ्लोर. फिर जो जिस रूम में वी आर सिटिंग दैट इज आल्सो 1114. सो जस्ट अ सिग्नल. न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस. Yes, even I see a lot like 11 में ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ में. I'll tell you a very horrifying story. मुझे आज से 2-2.5 साल पहले यही 1111 दिखता था, बट मुझे 1111 के साथ ना 888 दिखाई देता था. 888 एंड 74. ये नंबर्स मेरे को गाड़ी की नंबर प्लेट हो गया, मतलब रैंडम. मेरा अगर फोन उठ रहा है तो वो तब उठेगा, या टेक्स्ट पे बात कर रहे हो तो ये नंबर मुझे जरूर दिखता था. और तब तक आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ 74 नंबर. आई वॉज अवेयर ऑफ 888. आई वॉज अवेयर ऑफ 1111. एंड मेरे को कभी ना स्पिरिचुअल ड्रीम्स नहीं आते. To be very frank, I'm not a person who is a very deep sleeper or a person who gets a lot of dreams. I suddenly got a dream of Ma Kali, and she was very fierce, and I got too scared, too scared. It was like 2 or 3 in the night. I just woke up and I was like, मेरे को नहीं देखना, मेरे को नहीं देखना. मतलब एक वो डर जो आपके अंदर होता है. And I rushed to my parents' room. When I was rushing, it's a very funny incident. सामने हमारे मंदिर है. मैं आई प्रे देयर डेली, बट आई नेवर रियलाइज कि वहां पे एक मम्मा ने शिव जी की मूर्ति नहीं है, देयर इज अ पिक्चर, और इट आल्सो डिपिक्ट्स माँ काली. सो इट्स अ शिव एंड माँ काली combined picture which I have never ever seen in my own place. and वो डर के मारे मेरा ध्यान सिर्फ उस पिक्चर पे गया, and I was not able to sleep पूरे टाइम. And then 2 or 3 days later, one incident happened in my family which actually transformed our life, and it was a very destructive transformation that has happened. And जब मैंने इसके बारे में थोड़ा देखा, रिसर्च किया, because suddenly I got connected to माँ काली a lot. वो डर से प्यार का रिश्ता I have formed by just praying कि अपना आप मेरे सपने में मत आना, आप मेरे को डरा देते हो. मतलब आपके दिमाग में वही चीजें आती है, राइट? And later I realized कि 7-4 is a destructive माँ काली. So this is how, if you see and if you're conscious about numbers around, आपको पहले ही पता होता है कि क्या डिस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में आने. सो करना क्या चाहिए, मतलब अगर कोई रेपिटेटिव नंबर हमें हिट रहा है तो क्या करें, मतलब उस टाइम पे व्हाट यू सजेस्ट? सी, जैसे हमने 1111 की बात करी, काफी लोगों को 222 या 2 सीरीज बहुत दिखाई देती है. दैट सीरीज एक्चुअली टॉक्स अबाउट इमोशंस अ लॉट. अब किसी को अगर ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है एंड somebody is somehow maybe blocking their emotions a lot, तो उसको सबसे पहले अपने आप को रिलीज करने की वो आपको बार बार सिग्नल आपके गाइड्स ये दे रहे हैं that you need to release your emotions. If you're not gonna release your emotions, again it will be a chaos only. So it's like a warning signs. जैसे सिग्नल पे आप होते हो ना, येलो लाइट वार्निंग साइंस होते हैं. जाइए. Well, I take care of that because I used to see a lot of like 1111. Sometimes even 888 has you. Right. So yeah, I'll take care of these numbers. And ये बहुत रैंडम दिखेंगे. The funniest part is I don't understand the logic लोगों को, because I'll tell you, हर चीज की हाइप होती है. 1111 की हाइप शुरू हुई थी आज से कुछ 2-2.5 साल पहले इंस्टाग्राम पे. लोगों ने अलार्म लगाने शुरू कर दिए कि हमें 1111 पे मैनिफेस्ट करना है. It's not really like that. ये खुद Exactly. दिखता है. आप जब, क्यों क्या पता आपकी गाइड्स आपको कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं. आप इसको कोई एक रिलीजियस उसके फॉर्म में मत देखिए. यू शुड बी ओपन टू एवरीथिंग. दैट्स द फर्स्ट बेसिक स्टेप. Okay, so Ekta, we have talked a lot about everything. So let's just wrap up in a rapid fire round. Okay. So if you have to choose between tarot and numerology, what would you choose? It's a tough one. Tarot. Why? Why? Because tarot में भी numbers होते हैं. If you know how to read it correctly, तो every number also depicts it. So कॉमन ज़ोडिएक साइंस जिनके आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है. लियो एंड स्कॉर्पियंस. ट्रस्ट मी, ये एक तो ऐसे भी ज़ोडिएक साइंस है जिन्हें समझाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, प्लस उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग फ्रेम करना इज वेरी डिफिकल्ट. सो दीज 2 ज़ोडिएक साइंस, हैट्स ऑफ. एंड इसके जस्ट अपोजिट जिन्हें टैकल करना बहुत ही आसान होता है. Aquarius. Very sweet.
वेरी वेरी स्वीट. उनको बस आप ना सही तरीके से बात को एक बार बोल दोगे ना, दे विल नेवर क्वेश्चन यू बैक. Thank you so much. I am also like curious. सो एक क्रिस्टल हो जो सबके पास होना चाहिए, लाइक व्हाट यू थिंक? एमेथिस्ट. क्योंकि अगर आपका मेंटली आप स्ट्रांग हो, मेंटली आप ठीक हो, यू कैन अचीव एवरीथिंग व्हाट यू डिजायर. इंसान सबसे पहले मेंटली थकता है, इसलिए बोलते हैं विल पावर स्ट्रांग करो. थर्ड आई अगर आपकी एक्टिवेट हो रही है, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. और आपको अगर अपनी पर्सनैलिटी को किसी टैरो कार्ड से रिलेट करना हो तो वो कौन सा? फूल. Comedy. फूल और मजिशियन. फॉर एग्जाम्पल फूल, अगर आप उस कार्ड को भी देखते हैं, वो एक ऐसा इंसान है जो बस चल रहा है. दैट डिपिक्ट्स द ग्लो विद द फ्लो. तो मेरा गो विद द फ्लो इज माई फर्स्ट मंत्र. Magician, because I feel I have all the power that resides inside me and outside me to achieve whatever I want to achieve by my own means. By from 7th, 8th standard, I always have a dream to buy my own house and my own car, despite my father has. So तब से I feel like that I had that power कि मेरे को खुद से करना है, like, अपना नाम खुद से बनाना है, and this is what magician is. आई अबाउट अगेन टैरो कार्ड. सो कौन सा ऐसा कार्ड है जो यू कंसिडर के बहुत अच्छा है, अगर किसी टैरो कार्ड रीडिंग में निकल के आता है तो इट्स वेरी गुड फॉर दैट? Wheel of Fortune या the World card. It depicts you have everything out there. आपके पास सब कुछ आने वाला है जो आप डिजायर कर रहे हो ना. मतलब आपने डिजायर शायद इतना करा है, भगवान आपको इतना देगा. देखो, हार्डवर्क इज नेवर अ सब्स्टिट्यूट, वो तो है, बट द ब्लेसिंग्स आर अराउंड यू. प्लस आपको सिर्फ एक एक सर्कल, एक डिस्ट्रैक्शंस बनानी है अपने आसपास. बोलते हैं ना, इनर बाउंड्रीज आपकी सेट हो ना, तो आप कभी भी सब कुछ जीत सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में. So last question, what's the most funniest question or no जो question या basic situation तो आपको face करनी पड़ी हो like during tarot battle? मैंने, अगर कोई बहुत नया है टैरो कार्ड रीडर में, टैरो कार्ड रीडिंग में, और वो आया बेलीवर कराने, कल की बात है इनफैक्ट, कल मेरे पास आया कि मैंने ना एग्जाम दे दिए, आप मेरे को बताओ कितने परसेंटेज आएंगे. आई एम लाइक, आई एम सॉरी, मैं ये बता सकती हूँ कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, बट एक्यूरेट परसेंटेज में आपको कैसे बताऊंगी. देर आर लॉट ऑफ पीपल जो आते हैं कि दिस इज माई एक्स, अब इसने शादी कर ली, बट क्या हमारा नेक्स्ट जन्म में हमारा कनेक्शन होगा या नहीं. Why would you want your ex back? I have no idea. There are people जिनको again move on करना is a very very big thing for them, extremely big thing for them, and they don't realize कि वो past में इतना है कि वो future opportunities को they tend to miss out. Exactly, and जो चीज ऑलरेडी पास में जा चुकी है तो उसको अगर वापस उसके बारे में ना सोचे हुए तो ज्यादा बेटर है. And I'll tell you one more very funny story. 14-15 साल के बच्चे आते हैं एंड दे से कि मैम शादी कब की है, ये चलो ठीक है, स्टिल बेयरेबल कि अगर आप शादी का भी पूछ रहे हो. कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं. लाइक व्हेन आई वाज दिस एज आई वाज ओनली कंसर्न कि 8:30 बजे तारक मेहता आएगा. बट वेरी वियर्ड, कब छुट्टी हुई, तब से छुट्टी हो रही है. एग्जैक्टली. या कोई नेशनल हॉलीडे पे छुट्टी, तो संडे तो नहीं पड़ रहा. तो नहीं पड़ता, ये होता था मेरे तो. बट नहीं, अब तो पीपल आर वेरी कंसर्न कि अगर कोई एक ऐसा इंसान भी है ना जो ऑलरेडी आई थिंक प्लानिंग फेज में है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि बेबी कब होगा, दैट इज स्टिल फाइन. बट 14-15 इयर्स ऑफ पीपल आस्किंग कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, ट्विंस हो सकते हैं, नहीं हो सकते. वेरी वियर्ड. सो द लास्ट थिंग कि आप टैरो कार्ड रीडर्स जो लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? Learn not to earn, learn to help, and if you'll start helping from the right intentions, you'll earn more than your family has earned till now. That's a really nice advice. So Ekta, last question, promise last question. अगर आपको कोई टिप देनी है स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए तो what would be that? Few very easy remedies which everybody can do and they can uplift their aura within 20-21 days for sure. Start taking salt water bath. Very easy. I think corporates के लिए या जितने भी लोगों के पास टाइम नहीं है, they can do that. I'm assuming people will take bath daily, right? तो आप हफ्ते में एक बार salt bath कर सकते हैं. Another thing would be कि आप जब भी रात को सो रहे हो, आप ठीक है
हम ऐसे काफी आपने सुना होगा कि फोन देखकर नहीं सोना चाहिए, बट हम्म। देयर आर पीपल हु डज दैट। तो अगर आप फोन देखकर सो रहे हो ना, तो स्टार्ट यूजिंग विजन बोर्ड। आप अपने फोन के, अगर आप मेरे फोन में भी देखेंगे तो देयर इज अ वॉलपेपर, जो विजन बोर्ड का मैंने वॉलपेपर लगा रखा है। आप उसको जब बंद कर रहे हो या आप जब खोल रहे हो, एटलीस्ट आपके दिमाग में आपको पता है कि आपको साल में क्या अचीव करना है। अगेन अ ट्रिगर, एंड इट विल हेल्प यू टू यूज योर सबकॉन्शियस। फिर अगेन आप क्रिस्टल बॉटल्स यूज कर लो, क्रिस्टल पेन्स यूज करो, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू कि आपका कुछ रेगुलर में चेंज नहीं हो रहा है, बट आप कैसे छोटे छोटे उसमें एफर्मेशंस कर सकते हो। आप फॉर एग्जाम्पल पानी की बॉटल आप अपने पास रखते हैं, राइट? आप जब पानी पी रहे हो, पीने में आपका टाइम लग रहा है ना, उस टाइम पे स्टार्ट मैनिफेस्ट, उस टाइम पे बोल दो दैट आई एम वर्किंग फॉर 29 days इन अ मंथ, या वट एवर योर डिजायर इज, आई एम अर्निंग 1 lakh rupees per month. So small little things that you can do. Maybe I'll start doing some of it. Okay. So Ekta, thank you so much for coming here. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and hopefully फिर से मिलेंगे हम. Hopefully, but thank you so much for having me here. It was lovely to shoot with you guys. Thank you. Okay, so hopefully ये जो podcast था बहुत insightful रहा होगा आपके लिए, and आप comment section में बता सकते हैं कि अगर आपके कोई questions हैं, कोई queries हैं. Till then, stay tuned, subscribe our channel, hit the bell icon. Bye bye.